भक्ति और सत्प्रेरणा का अपार भंडार है। जितना चाहे वहां से हम पा सकते हैं, और इतना मिलेगा कि संसार में लुटाते लुटाते थक जाएंगे, वो घटने वाला नहीं है, बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान की वो गंगा है जिसमें हम लोग गोता लगा रहे हैं, ज्ञान गंगा भगवत गीता। और उसमें भी अध्याय 3 और जहां 20वें श्लोक में भगवान हम लोग को बताए, प्रकाशित किया हम लोगों के मन को, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कह रहे हैं अर्जुन को, पिछले क्लास में चर्चा किए कि लोक संग्रह को देखते हुए भी जिस प्रकार से ज्ञानी जन जैसे जनक आदि, जनक जी, राजा जनक जी और बहुत सारे लोग अपने जीवन के भिन्न भिन्न पड़ाव पे, भिन्न भिन्न आश्रम में रहते हुए, भिन्न भिन्न वर्ण में रहते हुए, वो लोग मर्यादा का सम्मान करते हुए इस मार्ग पे चले, कर्म योग के मार्ग पर, अपने कर्तव्य पथ पे अपने कर्म को यज्ञ बना करके चले, और इससे वो लोग परम सिद्धि को पाए। परम सिद्धि मतलब हस्ती और मस्ती को पाए। ये कर्म योग है जो पहुंचाता है हमें ज्ञान योग के दरवाजे तक। ज्ञान योग के दरवाजे के बिना हम कर्म योग के बिना हम ज्ञान योग के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकते। ये कर्म योग का ही रास्ता है जो हमको ज्ञान योग के दरवाजे तक पहुंचाता है। और इसलिए भगवान कह रहे हैं, जैसे राजा जनक और बाकी बहुत सारे लोग जानते हैं, संत कबीरदास, संत रविदास, आप संख्या गिनाते रह जाएंगे, और एक से बढ़कर एक लोग हुए हैं जो अपने जीवन की जो मर्यादा है, जिस वर्ण में भी है, जिस आश्रम में है, शरीर की जिस अवस्था में है, वहां पे जो भी कर्तव्य कर्म है, क्योंकि वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म बदलता है, आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म बदलता है, जीवन की परिस्थितियों के अनुसार कर्तव्य कर्म बदलता है। तो अपने अपने वर्ण आश्रम कर्तव्य कर्म के अनुसार जो भी मर्यादा संगत था, जो भी मर्यादित था, वो करते हुए कर्म योग का पालन किए और परम सिद्धि को पाए। इसलिए हे अर्जुन, लोक संग्रह को देखते हुए भी अर्जुन तुम उसी राह पे चलो, कर्म योग की राह पे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो शेर की दहाड़ हो, ऐसे शेर की तरह से बढ़ते चलो, कर्म योग पे के पथ पर शेर की नाई चलो। और वहां पर उन्होंने एक नया शब्द दिया 20वें श्लोक में कि लोक संग्रह को देखते हुए भी, जो पिछले क्लास हम लोग चर्चा किए इस पर कि लोक संग्रह क्यों भगवान का है। इसलिए राजा जनक को ज्ञान की वो ऊंचाई मिल गई थी, या ज्ञान का जो सागर है उसमें वो गहराई मिल गई थी, कह लीजिए, कि अब उनको कुछ न पाना है न गंवाना है, मनमस्त हुआ वाला हाल था उनका। फिर भी राजा जनक लोक संग्रह को देखते हुए कि भाई ज्ञान मिल गया है, अपने लिए मुझे ज्ञान मिला है, जो जिससे कि मैं अपनी हस्ती मस्ती को मैं समझ गया, वो रस पी रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रारब्ध से हमको जो जिम्मेदारी मिली है, जो कर्तव्य मिला है, लोक मर्यादा देते हुए हमें उससे भागना नहीं है, उसको मैं करते रहूंगा। तो राजा जनक जी ऋषित्व को प्राप्त हुए, ज्ञान को रिसीव जो करता है उसे कहते हैं ऋषि। ऋषित्व को प्राप्त हुए, ज्ञान बोधत्व को प्राप्त हुए, फिर भी मर्यादा का अनुकूल जो उनका लौकिक कर्म है, लोगों को
लोक मंगल के लिए, और लोगों को कर्म के प्रति, सत्कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरणा प्रकाश देने के भाव से भी अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे। क्योंकि राजा को ज्ञान मिल गया, अब जब राजपाट छोड़ देंगे तो प्रजा को क्या लगेगा, ज्ञानी लोग तो भाग जाते हैं। जैसे समाज में किसी घर में कोई बच्चा अगर हमारे समाज में कोई बच्चा अगर चला जाए बालकपन में ही सन्यास में, तो जब तक वो बच्चा सूरज की नाई समाज को प्रकाशित करने के काबिल नहीं बनेगा, तब तक आसपास के लोग अपने बच्चों को कोसेंगे। ये देखो फलवा भाग गया घर से, जब तक वो गया है घर से, और ये जब तक वो पक के मैच्योर होकर के चमक करके संघर्ष की राह पे तब करके सूरज की नाई जब तक चमकेगा नहीं, अब इसमें सालों लग सकता है, दशक भी लग सकता है, जब तक चमक के नहीं आएगा समाज में वापस, तब तक कितने ताने साने पड़ते लोगों को। ये देखो फलमा बहुत बढ़िया था, ऐसा था वैसा था, घर छोड़ के भाग गया, माता पिता भाई बहन पति पत्नी और क्या क्या, मतलब किसी से मतलब नहीं है, कितना स्वार्थी निकला। ताने मारते हैं, सहना पड़ता है दूसरे लोगों को ताना, इतना भागे हैं, अरे इनका बेटा घर छोड़ के निकल गया। कभी मेरे मन में भी आया था ये वैराग्य बहुत कस के, लेकिन मैं भी लोक संग्रह को देखते हुए ही मन में सवाल पैदा हुआ कि अगर मैं अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पाने के लिए अगर मैं घर छोड़ के निकल गया, तो पूरे समाज का ताना बाना सुनना पड़ेगा। जो लोग मुझसे जुड़े हैं घर परिवार में, समाज में, उन सबको सुनना पड़ेगा। और मैं समाज में एक बहुत ही क्या बोलेंगे, ताना देने वाला उदाहरण बन जाऊंगा। लोक संग्रह को देखते हुए मेरे मन में जो सवाल आया कि नहीं, एक रात तो ऐसा लगा कि बहुत पहले की बात है, जब मैं सिंगल था, जब मैं अभी शादी संस्कार के बंधन में नहीं आया था, शादी संस्कार के पहले एक रात ऐसा लगा कि नहीं अब तो निकल जाना है, बस आज के रात अब मुझे निकल जानी, अब किसी को नहीं बोलूंगा कहाँ गया, अज्ञातवास रहे कुछ साल तक। जब कुछ मिलेगा तो लोग जानेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी मुझे चलना है अज्ञात में अपने आप को खोजने के लिए। लेकिन मैं जीवन में निर्णय लेने में, अगर प्रॉम्प्ट निर्णय लेना है तो वहां देरी भी नहीं करता हूं, और जहां निर्णय लेने में समय देना चाहिए वहां समय भी देता हूं। ये संभवतः ये माँ गीता की कृपा है कि जहां फास्ट निर्णय लेना है वहां फास्ट लेता हूं, और जहां निर्णय लेने में बहुत धीरता वीरता गंभीरता की आवश्यकता है वहां मैं चैन निर्णय नहीं लेता हूं। ये माँ गीता की कृपा है। तो मैंने अपने मन पे सवाल दिया, ऐसा ना हो कि मेरा ये कदम मेरे लिए अच्छा हो जाए, हितकर हो जाए। मैं चाहता हूं पाना आध्यात्मिक उद्देश्य वो मैं पालूं, लेकिन मेरा उदाहरण समाज में अन्य नौजवानों के लिए एक गलत कोट न बन जाए। लोग ताने मारेंगे अन्य पेरेंट्स को, देखिए फलाना का बेटा पढ़ने में जुझारू था, सिंसियर था, घर परिवार में लोग उसको ठीक ठाक कोई बुरा नहीं कहता था, उसको समाज में लोग उसको बुरा नहीं कहते थे, सज्जन था। मेरे बारे में चर्चा ऐसी होंगी, सज्जन था, नेक था, मेहनती भी था, लेकिन देखो घर वाले इतना उसको प्यार दिए, परवरिश दिए, अब जवान हुआ तो घर छोड़ दिया, कैसा निष्ठुर है। तो मेरा उदाहरण देख करके और समाज के भिन्न भिन्न लोग अपने बच्चों को कोसेंगे, चलो हम लोग तुमको भी कर रहे हैं, कहीं तुम्हारा हाल मुन्ना वाला ना हो जाए, एक दिन तो हम लोग छोड़कर भाग ना जाओ। तो मेरा उदाहरण एक गलत कोट न बन जाए समाज में। मैं बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो समाज में मिसकोट बन जाए, समाज में गलत प्रेरणा दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, नहीं। वही रास्ता चलनी है जो रास्ता मेरे लिए भी उचित हो और दूसरों के लिए वो उदाहरण बुरा ना हो, वो उदाहरण दूसरों के लिए डिमोटिवेटिंग ना हो।
कम से कम मोटिवेटिंग हो, इंस्पायरिंग हो, उसी रास्ते पे चलना है। इस शॉर्टकट में छलांग लगाएं, हो सकता है कि आध्यात्मिक उद्देश्य जल्दी पाएं, लेकिन अन्य बच्चे, अन्य युवाओं को मेरे नाम से बहुत ताने सुनने पड़े। और इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं मैं, मां गीता के चरणों में क्षमा मांगते हुए ये मैं शेयर कर रहा हूं, लोक संग्रह शब्द समझाने के लिए। लोक संग्रह को देखते हुए कि अगर मैं अगर घर छोड़ दिया और अज्ञातवास में चल पड़ा, 5 साल 10 साल फकीरी में निकल गया। मैं बात कर रहा हूं आज से 25 साल पहले की, जब मैं दाम्पत्य जीवन में नहीं आया था, गृहस्थ आश्रम में नहीं आया। तो लोक संग्रह को देखते हुए मेरा उदाहरण लोगों के लिए सत प्रेरणा नहीं बने। जब तक मैं अज्ञातवास में रहूंगा, पता नहीं मेरे बारे में कितनी कितनी कहानियां गढ़ दी जाएंगी और समाज में उससे युवाओं को शायद गलत प्रेरणा जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। लोग अपने बच्चों पे ध्यान देना ही शायद छोड़ दें, चाहे विश्वास उठ जाए बच्चों से, अपने घर के नौजवान बच्चों से। मेरा कहने का जो मेरा तात्पर्य यह है कि लोक संग्रह को देखते हुए, और उसमें मेरे हाथ में भगवत गीता की पुस्तक थी, मैं पढ़ता था, समझ में बहुत कम आता था मुझे, बहुत कम, मतलब समझ लीजिए कि अंश मात्र, शायद नाम के लिए तिनका बराबर, सुई की नोक के बराबर ये समझ में आता था। ये श्लोक मुझे उसमें भी समझ में आया, यद आचरति श्रेष्ठ। 21वां श्लोक जो आज का श्लोक है, जीवन के लिए, अगर मेरे लिए, खुद के लिए कोई गीता का कुछ ऐसे श्लोक गीता के हैं जो मुझे मेरा हाथ पकड़ करके और सही दिशा में लेके चले, मुझे सही समय पे सही निर्णय करने में बहुत प्रेरणा मिली है गीता के इन श्लोकों से। कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। साक्षात कृष्ण मेरा हाथ पकड़ लिए हो, अब बोले हो कि तुम इस राह चल, संकट है, चुनौती है, बहुत कठिन समय आ गया है, तुम अग्निपथ पे चल रहे हो, फिर भी ये रास्ता पे चलो, कंकड़ है, पत्थर है, हाथ पैर टूटेंगे, तुमको तकलीफें होंगी, हाथ पैर जल भी सकते हैं, लेकिन ये रास्ता उचित है, मर्यादा के अनुसार है, लोक संग्रह के अनुसार है, यही चरित्रमानों का रास्ता है, यही नीतिकारों का एडवाइस होगा, यही मोरल बूस्टिंग रास्ता है, यही मर्यादित रास्ता है। लगता है कि ये श्लोक मुझे ऐसा प्रेरणा दिए और मैं सही कदम पे आगे बढ़ता गया। उन श्लोकों में से है 21वां श्लोक। उसके पहले मैं 20वां की बात कर रहा हूं कि भगवान एक नया शंखनाद किया 20वां में, कि ज्ञानी ज्ञान मिलने के बाद भी, उदाहरण के रूप में राजा जनक जी और उनके ऐसे बहुत सारे अन्य लोग ऐसे ज्ञान मिलने के बाद भी लौकिक जीवन से भागते नहीं हैं, तो जागते रहते हैं, और उनका जागना ही संसार को जगाता है। वो किसी को जबरदस्ती नहीं जगाते हैं कि भाई तुम कहाँ जी रहे हो ज्ञान में, तुम जग जाओ, नहीं 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 नहीं। सूरज की नाई वो समाज में रहते हैं, सूरज किसी के, सूरज का स्वभाव है प्रकाश फैलाना, ज्ञानी का स्वभाव तो जो वो जहां रहेगा उसका बोली विचार व्यवहार, उसका क्रियाकलाप सब कुछ होता है प्रकाश के समान। लोगों को स्वतः प्रकाश मिलता है, यानी कुछ भी न बोले तब भी। तो उन्होंने कहा विश्व में कि लोक संग्रह को देखते हुए अर्जुन, तुझे जीवन रूपी युद्ध से भागना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो हमारे जवान भाई बहन आईएएस कर गए और जीवन रूपी जंग से हार गए, अपनी जान दे देते हैं सब। लानत है उस शिक्षा पर, लानत है उस रास्ते पर, लानत है उस समाज पर, लानत है उस व्यवस्था पर। तो शिक्षा तो देती है लेकिन दीक्षा नहीं देती। दीक्षा मतलब दिशा, जीवन किस दिशा में चलना चाहिए वो सिखाने में असमर्थ है हमारी पूरी व्यवस्था। आईआईटी करते हैं
और तब आते हैं जेई करते हैं, इतना टफ कंपटीशन है, तब जाते हैं भारत के चुनिंदा इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ने। बच्चे नीट करते हैं, राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, तब जाते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में। और ऐसे ऐसे अन्य परीक्षाएं हैं जो काफी स्टैंडर्ड है, राष्ट्रीय स्तर की हैं। बच्चे कितना मेहनत करते हैं और वहां जाकर के वो चुनौती, क्योंकि चुनौती एक साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक जीवन है चुनौती आएगी, संघर्ष होगा, कठिनता आएगी, संकट आएगा, ये मिटने वाला नहीं है। बच्चा छोटा होता है तो लगता है हाँ। कि बच्चा छोटा होता है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अरे 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 पेरेंट्स से पूछिए, कोई कुछ कह रहे हैं? किसी पेरेंट्स से पूछिए कि बच्चा जो गोदी में था तब से लेकर के जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, बच्चा क्या बच्ची, बच्चे बड़े होते गए, जिम्मेदारी घटती गई कि बढ़ती गई? जो माता पिता है बताएंगे नहीं, बच्चे जो बच्चा जन्म हुआ 2.5 किलो का, 3 किलो का, उसमें जो जिम्मेदारी थी, जैसे जैसे बच्चा बढ़ा जिम्मेदारी कम नहीं हुई, उसका रूप बदलता चला गया। मैंने कहा विद्यार्थी है तो एक तरह का संघर्ष है। आप प्रोफेशनल कॉलेज में नहीं गए थे, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय संघर्ष किसी और तरह का था, मन में कभी कभी निराशा भी आती है बच्चों को। लेकिन आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, जेई, वो मेंस एडवांस सब कर गए, एडमिशन हो गया। तभी आप सुनते होंगे ना, दुर्घटना नहीं बोलेंगे उसको, बहुत ही दुर्भाग्य वाली जो घटना है जो घटती है आईआईटी के बहुत ही बड़े बड़े संस्थानों में, वहां जाकर के भी बच्चा वहां की चुनौती से लड़ नहीं पाया, जीवन ही दे दिया। ये कारता है। जीवन क्यों देंगे, जीवन से लड़ेंगे। हाँ, जीवन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए वो बात अलग है, लेकिन हम जीवन क्यों देंगे? जीवन देना कायरता है। जो गीता पढ़ेगा, चाहे गीता का अंश मात्र भी इसके मन मंदिर में चला गया, वो जीवन से लड़ेगा, अपना जीवन देगा नहीं, लड़ेगा। हाँ, लड़ते लड़ते वीर गति मिल जाए बात अलग है। अपना धर्म निभाते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए, चरित्र की ऊंचाई पे रहते हुए उसे वीर गति मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना जीवन खत्म कर देना, ये तो कायरता है। ये तो सेना पे गए और जब चैलेंज आ गया तो पीछे भाग गए, क्या अपने को मार लिए। ये तो कायरता है। कायरता की मतलब पराकाष्ठा है। जीवन के जंग से भागने वाला हाल है। जैसे अर्जुन जीवन के जंग से भाग रहे थे, वैसे ही जीवन के जंग से परेशान होकर के लोग अपना ही जीवन दे देते हैं। वो जानते हैं कि इससे मुझको मिल जाएगी शांति, इससे अब तो फ्री हो जाऊंगा। ये मूर्खता है, अज्ञानता है, भ्रम है। क्योंकि जो प्रारब्ध आपको इस जीवन में तरह तरह का परिस्थितियां बनाया, प्रतिकूल, घर में चाहे समाज में, चाहे जहां पढ़ते थे वहां पर, चाहे ऑफिस में, जहां प्रतिकूलता बनाया, इस प्रतिकूलता से, चाहे अपने ही दाम्पत्य जीवन में, चाहे रिश्ते नातों में, जहां प्रतिकूलता बनाया, जिसके कारण उस कार मानव ने जीवन दे दिया, प्रारब्ध फिर लेकर के आएगी। जो उसने परीक्षा पास नहीं किया, फिर अगला जीवन जब मिलेगा मनुष्य का, वहां भी एक और पाप चढ़ गया। पहले जो पाप कर्म था, उन्हीं उसी के कारण ये प्रतिकूलताएं आई थी, उसको सता करके शुद्ध करने के लिए। ठीक है, प्रतिकूलता आती है हमको सता करके, कुहार का होता है ना आवा, भट्टी, फर्नेस, आग की भट्टी कुहार का पकाने के लिए, वैसे ही हमारे हमारे जो अकाउंट में जो पाप जमा होता है, उसको प्रतिकूलताओं की भट्टी में पका करके स्वाहा करने के लिए, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आती है प्रतिकूलताएं। और प्रकृति इसका निर्माण करती है ईश्वर के आदेश से, और उसका जिम्मेवार कौन है? मैं। क्यों? मेरे कर्म ऐसे हैं। इसके लिए भगवान दोषी नहीं है,
संसार में कोई दोषी नहीं। लेकिन मनुष्य मूर्खता के कारण, भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण जहां चुनौती, संकट, प्रतिकूलता आई, अपना जान दे देता है। जब पढ़ता हूं ऐसा खबर तो मुझे क्या बीतता है मेरे ऊपर मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं। लगता है ऐसे लोगों के बारे में अगर मैं जान लूं कि ऐसा कोई आदमी है तो पैर छू के बोलूं कि भैया तू कायरता में अपना नाम मत लिखाओ, लड़ो। इस प्रक्रिया में जान चली जाए तो शहादत मिल जाएगी। भगवान बोलेगा वाह क्या बात है, इस प्रतिकूलता रूपी युद्ध में तुम लड़ करके शहादत दिए, परीक्षा तुम पास किए। वरना भगवान और देवता और प्रकृति सब लानत देते हैं। पहले जो पाप था उसकी उसके परिणाम स्वरूप प्रतिकूलताएं आई और प्रतिकूलताओं के झेल नहीं पाए तो अब एक महापाप बटोर लिए। जो लोग अपना जीवन दे देते हैं वो महापाप है, महापाप बटोर लिए और अगला जीवन और प्रतिकूलताओं से भरा होगा। सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जैसे ज्ञान पाने के बाद से जनक जी और अन्य लोग जीवन पथ पे जो भी प्रारब्ध बस कर्तव्य कर्म पर जिम्मेदारी होती है उसे भागते नहीं है, जागते हैं, उसे करते हैं। सूरज की नाई उनका स्टेनलेस धब्बा रहित चरित्र होता है और विकार रहित मन होता है। प्रेरणा प्रकाश बन के अपना जिस रोल में है वो अपना काम करते हैं। सैनिक है तो सैनिक, मोची है तो मोची, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन, टीचर है तो टीचर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, चला रहे रिक्शा तो वही चलाएंगे। जिस प्रार्थ से जिस जीविकोपार्जन चाहे फर्ज के जिस प्लेटफॉर्म पे है अपना काम छोड़ेंगे नहीं, मुख मोड़ेंगे नहीं। इसे कहते हैं लोक संग्रह के लिए अपना कर्तव्य पथ पे चलते रहना। कह रहे हैं अर्जुन से तुम भी लोक संग्रह को देखते हुए इस युद्ध का जो क्रूर रूप तुम्हारे सामने है इसको देख करके भागो मत, लड़ो इससे। तुम्हारे पिछले कर्म तुमको यहाँ लेकर के आए हैं, कि तुम्हारे सामने जो बनी है प्रतिकूल परिस्थिति इसी से रहना है। जो तथा कथित जय श्री राम, रिश्ते नाते हैं जय श्री राम। जो गुरु के समान तुम्हारा तुमको प्रेरणा दिए हैं और जो लोग तुमको पालन पोषण में मदद किए हैं वो सारे रिश्ते नाते, माँ बाप काका चाचा कितने लोग रिश्ते नाते, इन्हीं के साथ में लड़ना है। कितनी विडंबना है या प्रतिकूलता की पराकाष्ठा इसे बोलेंगे। लेकिन हे अर्जुन तुम्हारे पीछे कर्मों की कमाई है, इसलिए परिस्थितियां इस रूप में आई हैं। तुम लड़ो, लड़के ही अकाउंट सेटल होगा, भागने से नहीं होगा। कोई भाग गया भौतिक रूप से मैदान से, अर्जुन भागना चाह रहे थे, कायरता हो गई। भगवान शुरू में ही बोले कार्पण्य 215 स्वभाव, तुम्हारे अंदर युद्ध से भागने वाला एक कृपणता कहां से आ गया भाई। वैसे ही हम सब जीवन जय श्री के राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे ही जय श्री हम लोग राम। जीवन संग्राम में है, ये युद्ध भूमि है, लड़ने के लिए आए हैं, भागेंगे नहीं। भागेंगे जो से चिंता है, परेशानी है, और क्या, संकट है, सामना करेंगे इसका। और क्या। इसलिए अगला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इस वर्ष से मेरे जीवन को बहुत फायदा होगा। निहाल 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 म्यूट कर लें अपना सब ताकि आपको तो सुनने यस में कोई मिस्टर बाधा अजय। ना हो। जब फ्लोर ओपन होगा तो फिर जो भी आपको सवाल करने हैं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर म्यूट कर लेंगे तो आपको फिर बाधा रहित सुनने को मिलेगा। आज का जो वर्ष है लोक संग्रह का संदेश है। पिछले वर्ष में 20वें में 21वें में भी
उसी की बुनियाद है कि लोक संग्रह को देखते हुए भी हमको ऐसा कुछ करना है जो दूसरों को सत्प्रेरणा दे। ऐसा कुछ नहीं करना है जो दूसरों को गलत प्रेरणा दे दे। अर्जुन अगर भाग के चले जाते युद्ध के मैदान से तो आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक जब तक चर्चा होती महाभारत की, यही चर्चा होती। अर्जुन के अंदर तो इतना क्वालिटी था, तपस्वी थे, चरित्रवान थे, संस्कारी थे और सबसे धनुर्धर थे। लेकिन जीवन रूपी जंग ने जब उनके जौहर के लिए आह्वान किया तो अर्जुन ने हिमालय के ऊपर प्रस्थान किया। लोग ऐसा कह करके खिल्ली उड़ाएंगे, ताने देंगे और आने वाले पीढ़ियों में एक गलत प्रेरणा बन जाएगी। अर्जुन ऐसे लोग जब किए, मैं किया तो क्या प्रॉब्लम है? गलत संदेश जाएगा, गलत नैरेटिव सेट हो जाएगा। भगवान कहते हैं 21वां में, जो आज का वर्ष है, ये जीवन का वो शंख है जिसने सुन लिया इस श्लोक को और जो इसका रस पी लिया, समझिए कि उसने जीवन जीने का शक्ति पा लिया, प्रतिकूलताओं से लड़ने की शक्ति पा ली। और ये है गीता ज्ञान, जो जीवन की प्रतिकूलताओं से लड़ने का आपको करे आह्वान। यही है गीता ज्ञान। आपको लड़ाकू बना है, वो है गीता। किससे लड़ना है? बाहरी से नहीं, खुद से लड़ना है। अपनी छोटे छोटे विकारी भावनाएं हैं, हमारी जो डिमेरिट्स हैं, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर, जो विकृतियां हैं, जो विकार है, उनसे लड़ना है। हमारे अंदर आलस रूपी जो महिषासुर है, उससे लड़ना है। स्वार्थी बुद्धि है जो महिषासुर है, उससे लड़ना है। अविद्या है, उससे लड़ना है। हमारे अपने अंदर जो निगेटिविटी है, उससे लड़ना है। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हेलो, यद्यदाचरति श्रेष्ठः नमस्कार। तत्तदेवेतरो स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवान कहते हैं 21वां श्लोक में, हे अर्जुन, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि मेरा ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ये वर्ष मेरे मन में आकर के और स्वतः गुनगुनाता नहीं है, स्वतः, क्योंकि बहुत ही लवली वर्ष है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। क्या बोलूं मैं? ऐसा वर्ष है जो सबके लिए, बच्चा है उसके लिए भी ये संजीवनी है, और जो बड़े हैं उनके लिए भी संजीवनी है। जो विद्यार्थी है उसके लिए भी है, और जो गृहस्थ है उसके लिए भी है, सन्यासी है उसके लिए भी है, जो बिजनेसमैन है चाहे किसी क्षेत्र में है। इसे कहते हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ लीडरशिप, द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व का लक्षण क्या होता है? नेतृत्व की चमक क्या होती है? लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है? जो आज लोग पैसे लेकर के जगह जगह वर्कशॉप करते हैं, सिखलाते हैं, पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया में 5000 साल पहले भगवान ने दे दिया। तो अगर भारत को जगत गुरु बनना है या आपको अपना गुरु बनना है, ये वर्ष की वर्ष मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए? यद्यदाचरति श्रेष्ठः, इसको मैं ब्रेकअप कर रहा हूं। यद्यदा, इसको ब्रेक करेंगे। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः, यत् यत् दो बार है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठः, तत्, और वो तत् वो भी दो बार है, तत् तत् देव इतरो जनः, ऐसा इसका ब्रेकअप है। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः। वो देव एक्चुअली देव, वो क्या है? तत् और एव मिलकर देव हुआ है। सेकेंड लाइन, स यत् प्रमाणं कुरुते, ब्रेकअप कर रहा हूं, लोकः तत्
अनुवर्तते, ऐसा ब्रेकअप है। अब इसका अर्थ क्या है, भगवान क्या संदेश दे रहे हैं इसका, अब इसको अरेंज कर रहा हूं मैं। भगवान इसमें दे रहा है कि हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो, इस पूरे कुरु परिवार में तुम श्रेष्ठ हो। हस्तिनापुर का जो ये क्राउन फैमिली है, इसमें तुम क्राउन प्रिंस हो। तुम्हारा नाम बड़ा ही आदर के साथ और बड़ा ही एक ऊंची प्रेरणा के साथ समाज में लिया जाता है। अर्जुन तपस्वी, अर्जुन चरित्रवान, अर्जुन मर्यादा संपन्न, अर्जुन नैतिकता वाला, अर्जुन धर्माचारी, धर्मपरायण, ऐसा आपके बारे में चर्चा समाज में होती है। आप श्रेष्ठ पुरुष हो। और वही नहीं, क्षत्रियो भी, जब क्षत्रियों की चर्चा होती है, क्षत्रिय कौन है, जो समाज में विधि व्यवस्था, शांति, अमन, चैन, सद्भाव, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इसे मेंटेन करने में जो लोग धर्म का दंड लेकर के और समाज में इसे मेंटेन करते हैं, वो क्षत्रिय के रूप में काम करते हैं। जैसे एसपी हो गए, डीएम हो गए, इस तरह से जो लोग हैं, विधि व्यवस्था, ताकि सज्जनों को कोई दिक्कत ना हो, और जो दुष्ट हैं उनको दमन करके उनके हद के सीमा के अंदर रखा जाए, ताकि समाज में विधि व्यवस्था, शांति, सद्भावना, प्रेम, लोक मंगल, मर्यादा, ये सब कायम रहे, धर्म का उत्थान हो और अधर्म का नाश हो। इस भावना से समाज में जो लोग धर्म दंड लेके चलते हैं, वो क्षत्रिय हैं कर्म से। वो डीएम है, भले ही जन्म से किसी और वर्ण में हुआ हो, लेकिन रोल क्षत्रिय कर रहा है। अगर वास्तव में उसके अपने रोल का संज्ञान है। श्रेष्ठ, ऑरेंज कर रहा हूं इस वर्ष को मैं, श्रेष्ठ यत यत आचरति इतरः जनः तत् तत् एव सयत् प्रमाणम कुरुते। श्रेष्ठ यत यत आचरति, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष, यत जैसा जैसा, जो जो आचरति आचरण करते हैं, इतरः जनः, इतरः जनः, जनः मीन्स मनुष्य, इतरः मीन्स अन्य, अन्य लोग, अदर पीपल, तत् तत् माने वैसा वैसा ही, उसी तरह से, एवं माने ही, स मतलब वह, यत जो कुछ भी, प्रमाणम प्रमाण देता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है, आदर्श प्रस्तुत करता है, कृत्य करता है, लोकः तत् अनुवर्तते। सेकंड लाइन का लास्ट 3 वर्ड है, लोकः तत् अनुवर्तते। लोक मतलब लौकिक वर्ग, लौकिक समाज, उसके आसपास जितने भी लोग हैं, दूसरे लोग, उसके लिए है लोक। उसको छोड़कर बाकी सब लोग आ गए लोक में, दूसरे लोग। तत् मतलब वैसा, उसी प्रकार, उसी के अनुसार अनुवर्त आचरण करते हैं। मतलब श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग उसे देख करके, उसके आचरण को प्रमाण मान करके, उससे प्रेरित होकर के वैसा ही करते हैं, वैसा ही अनुसरण करते हैं। संदेश क्या है, हे अर्जुन, अगर तुम जीवन पे युद्ध से लड़ने के जो अवसर है, लड़ने का जो तुमको ये अवसर मिला है, इस अवसर पे तुम भाग गए, तो तुम अपना भी हानि करोगे, लेकिन और भी बड़ी हानि ये होगी कि समाज के लोग कर्म पथ से विमुख होने में थोड़ा भी परहेज नहीं करेंगे। कहेंगे अरे अर्जुन कर्तव्य छोड़ करके और निकल गया, अपने महात्मा बनने हिमालय में जा चले गए थे, अपना राम नाम राम 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 करने के लिए, जप करने के लिए चले गए थे, ध्यान करने चले गए थे। जहां किसी को जीवन में अड़चन आएगी, भगोड़ा बन जाएगा, क्योंकि आप वही नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वही रास्ता दिखा रहे हैं। आप श्रेष्ठता का मार्ग दिखाइए अर्जुन, क्योंकि आप जो करोगे समाज उसे प्रमाण मान करके और उसको ही फॉलो करना शुरू करेगा। और मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर एक बात,
श्रेष्ठ कौन है? और कह सकते हैं अर्जुन श्रेष्ठ थे। आप में से हमें से कोई सवाल कर सकता है, अखिलेश जी हम लोग तो कोई ऐसा अर्जुन तरह से नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता का श्रेष्ठता को देखने का दो नजरिया है। एक है जो सर्वश्रेष्ठ, एक है श्रेष्ठ। मैं पहले बता दूं, सर्वश्रेष्ठ वो होता है, कौन सर्वश्रेष्ठ है? कुछत कुमार सुनो भाई साधो, कुछत कुमार, आपका सवाल मैं खुद कर रहा हूं। कुछत कुमार सुनो भाई साधो, आखिर श्रेष्ठ है कौन? कुछत कुमार सुनो भाई साधो, आखिर श्रेष्ठ है कौन? भाषा जिसका आचरण, ध्यान दीजिएगा, भाषा जिसका आचरण और मुख से रहता मौन, और मुख से रहता मौन। प्रेरणा प्रकाश है जीवन जिसका, प्रेरणा प्रकाश है जीवन जिसका और तत्व का ज्ञान। प्रेरणा प्रकाश है जीवन जिसका और तत्व का ज्ञान। कुमार सोई सर्वश्रेष्ठ है, कुमार सोई सर्वश्रेष्ठ है। करे जगत कल्याण रे भैया, करे जगत कल्याण। वो सर्वश्रेष्ठ हुआ जिसको तत्व का ज्ञान है, और जो कभी नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ हूं। जो कह दिया कि मैं श्रेष्ठ हूं मतलब वो निकृष्ट है, वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अहमता है और ममता है। आई माई, आई माई, जब तक आई माई है आप सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? लीडरशिप का पहला पद, ये जो वर्ष है ये लीडरशिप का वर्ष है। आपके अंदर नेतृत्व शक्ति, नेतृत्व लक्षण, नेतृत्व की जो कॉम्पिटेंसी होती है, योग्यता होती है, लीडिंग कैपेसिटी, वो आपके अंदर जगाने वाला ये वर्ष है कि नेता हो तो कैसा हो, नेतृत्व हो तो कैसा हो, हमारा कोई अगुआ हो, घर में चाहे समाज में चाहे कंपनी में सोसाइटी में समिति में, अगुआ कैसा हो, हमारा आगे वाला आदमी कैसा हो। ये आईना है, ये मैसेज है, ये प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप है। उस जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है उसका आचरण, बोली विचार व्यवहार, उसका आचरण जो है, क्रियाकलाप, वो कैसे रहता है, कैसे लोगों से रिएक्ट करता है, दुख को कैसे झेलता है, सुख में कैसे रहता है, वो काम धंधे कैसे करता है, वो रिश्ते कैसे निभाता है, वो जीवन क्या खाता पीता है, उसका पूरा लाइफ स्टाइल जो है वो वही उसका भाषा हो जाता है। दैट इज अ लैंग्वेज ऑफ ए श्रेष्ठ पर्सन। श्रेष्ठ पर्सन अपने उसे कभी नहीं कहता है, क्योंकि वो देख करके खुद लोगों को एहसास होता है कि ये कितना शुद्ध है और कितना बुद्ध। मुख से वो भरसक मौन रहता है, मतलब अपने बारे में कभी नहीं कहेगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। जब तक अपने बारे में बोलेंगे मैं तो फलाना साहब हूं, वर्मा साहब, गुप्ता साहब, राय साहब, शर्मा जी, मैं फलाना फलाना खान साहब, क्या क्या साहब लगाते हैं लोग। जब तक आई और माई है इसका मतलब है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ईगो का शिकार हूं, अहंकार का शिकार हूं, ममता का शिकार हूं। और जो श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ, उसके अंदर एक ही भावना होती है, जगत कल्याण। जग कल्याण के लिए उसका पूरा जीवन, जग कल्याण के लिए उसके मन में कि उसके नहीं कि मैं ये बन जाऊं, मैं क्या बनूंगा, उसके अंदर वो फिक्र नहीं है। मैं कितना भला कर सकता हूं समाज का, ये उसके अंदर बस भावना रहती है हमेशा। और ये तो हो गया सर्वश्रेष्ठ। और श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? हम में से, आप में से ऐसा कोई नहीं है जो श्रेष्ठ ना हो। देखिएगा, ये श्रेष्ठ जो शब्द है ये तुलनात्मक है, ये कंपैरेटिव है। जैसे कोई बच्चा, आपके घर में पहले एक बच्चा था, एक बच्चे का जन्म हुआ, जैसे ही दूसरा बच्चा का आगमन हुआ भगवान की कृपा से, तो जो पहले वाला बच्चा है नंबर 1, और वो बड़ा भाई चाहे बड़ी बहन, तो उसको दर्जा मिल गया, आगे ने श्रेष्ठता। और नीचे वाला नंबर 2 पे है, जूनियर है। जैसे ही भगवान की कृपा से अगर नंबर 3 का सौभाग्य मिल गया
तीसरे बच्चे का, तो अब दूसरा वाला जो है वो तीसरे के तुलना में श्रेष्ठ हो गया आयु के दृष्टिकोण से। तो देखिए, तो हम में से ऐसा कोई कभी कभी क्या होता है कि कोई काका है, वो उम्र में भले ही हमसे कम उम्र का हो, लेकिन रिश्ते में काका है, चाचा है, मेरे पिता के समान उसका दर्जा है, रिश्ते में श्रेष्ठ हो गया। तो श्रेष्ठता कई दृष्टिकोण से देखी जाती है। उम्र में श्रेष्ठ, रिश्तों में श्रेष्ठ, कर्म में श्रेष्ठ, विचारों में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, कई तरह से देखी जाती है। तो हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसमें श्रेष्ठता बिल्कुल ना हो। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा हो, 4 साल का है सपोज, मेरे घर में उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक आदमी हूं और गृहस्थ आश्रम में रहता हूं। मेरे घर में सपोज एक बच्चा है जो 4 साल, ठीक है। तो चाहे मेरे घर में, मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, नंदिनी बड़ी हो गई और गोपाल कृष्ण छोटे। अब आयु के हिसाब से गोपाल कृष्ण से श्रेष्ठ नहीं है आयु के दृष्टिकोण से, लेकिन अपने आसपास के जो भी बच्चे उनसे आयु में छोटे हैं, उनसे वो श्रेष्ठ हैं। मैं एक कसौटी की बात कर लूं, ये जो श्रेष्ठता है ये कंपैरेटिव है। और भले उम्र में उनका उम्र छोटा है, लेकिन उनको कोई कोई मामा भी कहता है, हो सकता हो कोई उनको नाना भी कह सकता है। उम्र है छोटी, रिश्ते में किसी के मामा हो गए, किसी के नाना हो गए, किसी के चाचा हो गए, और उम्र तो बहुत छोटी अभी है, 10वीं में पढ़ते हैं। तो सोचिए, तो ये एकदम कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। भगवान ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठता अपने जीवन में लाओ और अपने जीवन को महकाओ। श्रेष्ठता आती कहां से है? श्रेष्ठता आती है ज्ञान से, अवेयरनेस से, जागृति से। वरना भैंस के नाई सब लोग उसी गंदे पानी में, कीचड़ में जा जा करके और डूबते हैं, नहाते हैं और सोचते हैं कि बस यही तो मजा है। जो आप देख सकते हैं अपने आसपास के माहौल में, ज्ञान से आते श्रेष्ठ, जो ज्ञानी है सर्वश्रेष्ठ है, उसमें ये इतनी श्रेष्ठता क्यों आई? जो सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्ञानी है, जिस वो सबसे श्रेष्ठ है। जो उम्र के लिहाज से श्रेष्ठता कह सकते हैं, धन के दृष्टिकोण से श्रेष्ठता आती है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो धन के दृष्टिकोण से कोई आदमी हो गया कि वो सीनियर हो, हायर स्केल पे हो। रिश्तों के हिसाब से जो ने बात किया अभी, जैसे मेरा उम्र कम हो, कोई चाचा मेरा हो मेरे से उम्र में छोटा हो, लेकिन रिश्तों के दर्जे में वो बड़ा हमसे है, मुझे उससे प्रणाम करना है, उसका पैर छूना है, उसको हमको हमें हमारा फर्ज है, मेरा मोरल ड्यूटी है उनको प्रणाम करना और उनको उचित मान देना। एक लोक मर्यादा है, ये लोक संग्रह है। इस सारे श्रेष्ठता कसौटी में शास्त्र कहता है एक कसौटी जो है वो सब सर्वोपरि है, और वो है ज्ञान की कसौटी। जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वो सबसे श्रेष्ठ हुआ। तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान जो लौकिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, वो ज्ञान हो रही है, वो ज्ञान राज विद्या की बात हो रही है। ज्ञान में भी श्रेष्ठ ज्ञान, पराविद्या। जो मालवीय जी ने कहा अपने संदेश में, विद्या अमृतम अस्मृते। विद्या वो है जो जीवन में आपको अमृत दे। विद्या के पास ही वो ताकत है जो आपको अमृत पिला सकती है, और किसी चीज में वो ताकत है ही नहीं। विद्या में होता अमृत पिलाते। अमृत है कहाँ? आप खुद ही अमृत हो। वेद कहते हैं कि आप अमृत पुत्र हो, आप खुद ही अमृत हो। अपने अमृत तत्व का आपको एहसास नहीं, रस नहीं मिला। कौन दिलाएगा? विद्या। कौन सी विद्या? क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, या कोई और मैनेजमेंट जो पढ़ाई जाती है? नहीं, पराविद्या, वेदांत।
उस परा विद्या जो प्राप्त कर लिया हो और सिर्फ पढ़ के रट नहीं लिया हो। रावण की नाई सब वेद जान गए हैं, लेकिन अंदर रस नहीं गया है उसका, उसका वो शोषण नहीं हुआ है, मेरे व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है कि बस मेमोराइज करके यहाँ रख लिया सारा वेद और वो अवशोषित नहीं हुआ हमारी पर्सनालिटी में, इसलिए हमारे अंदर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसकी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है किसी ने परा विद्या पढ़ा समझा और उसमें स्थित हो गया, उस ब्रह्म विद्या में उसकी निष्ठा अचल हो गई, वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया। अहम ब्रह्मास्मि उसमें वो एस्टेब्लिश्ड है, स्थित है। वैसा जो व्यक्ति है, भले उसके पास संसार में मात्र एक लंगूटी हो और एक कमंडल हो, चाहे धर्मदंड हो हाथ में, हो सकता है मात्र इतना ही और कुछ ना हो, फिर भी वो राजा से भी श्रेष्ठ है। ये है भारत की सनातन संस्कृति की कसौटी, श्रेष्ठता का मापदंड। कैसे हम जानेंगे कि वो कोई सर्वश्रेष्ठ है? आप कैसे जानेंगे? जब आपको ऐसा लगे कि कोई आदमी जो उसके मन में धन दौलत नश्वर चीजों के प्रति कोई राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, मैं मेरा से परे है, अहंकार नहीं है, कि मैं त्यागी हूं, मैं तो भक्त हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं तो इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया, देखो मेरा कर्म इतना महान है, जब तक ये अहंकार है तब तक वो आदमी ज्ञानी नहीं है, अब वो सर्वश्रेष्ठ नहीं। अहंकार शून्य हो गया, मैं हूं, आई एम, बस मैं हूं, मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं हूं बस। ये आपको जब आपको सेंस, अगर आप जग रहे हैं, देखिए आप क्रिकेट जानेंगे तो ही दूसरे क्रिकेटर को पहचान सकते हैं। तो आपके अंदर आपकी भावना जैसे से शुद्ध होगी, वैसे वैसे आप अपने आसपास शुद्ध लोगों को पहचान सकते हैं। अंदर से जब अशुद्धि होगी तो क्या किसी संत को आप पहचान पाएंगे? कि खुद ही शुद्धि नहीं है, चश्मा खुद ही मटमैला है, कचरा लगा है चश्मे के ऊपर, तो क्या देख सकते हैं दुनिया में कौन क्या कैसा है? हमारा जो अंतःकरण है, जो अंतर्दृष्टि है, वो शुद्ध होगा। राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर जो कचरा है, मैं मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, अपना है, पराया है, स्वार्थी जो सोच है, इसमें जो डूबा हुआ है, वो क्या किसी शुद्ध आत्मा को पहचान सकता है? चरित्रहीन आदमी को दिखता है कि सारा संसार चरित्रहीन ही है, भ्रष्टाचारी को दिखता है कि संसार में सब लोग ऐसे ही रहते हैं यार, चश्मा खराब है उसका। तो हमें ज्ञानी को, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुरुष को जानने के लिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष मतलब न कि मेल की बात कर रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ इंसान, सर्वश्रेष्ठ मानव, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उनको पहचानने के लिए हमारे अंदर थोड़ी श्रेष्ठता होनी चाहिए, थोड़ी श्रेष्ठता होनी चाहिए। श्रेष्ठता किस सेंस में? शुद्धि, शुद्ध बुद्धि थोड़ा होना चाहिए। चश्मे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो सफाई हो, ताकि वहां से देख सकें। पूरा चश्मा, जितना चश्मा का एरिया है वो पूरा गंदा हो, कुछ नहीं दिखेगा ना। वैसे कर रहा हूं, थोड़ी सी शुद्धि जरूर हो अंतःकरण में, तब हम किसी शुद्ध आत्मा को, सर्वश्रेष्ठ मानव को पहचान सकते हैं। और देखिए संसार में भगवान इस गीता के माध्यम से जो अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं संदेश। ये संदेश जरूरी क्यों है? इसलिए अगर हमें श्रेष्ठ बनना है, अगर हमें जीवन में रहना है, संसार में रहना है,
तो कीचड़ में तो सब रहते हैं, हम भी रहते आए हैं अब तक। अगर गीता का संपर्क लगा है, गीता का रंग लगा है, गीता का संग लगा है, तो हमारे अंदर कम से कम इतना प्रकाश होना चाहिए कि हमको संसार के लिए नहीं, अपने लिए श्रेष्ठ बनना है। जो मैं कल था, कल की तुलना में आज मैं चाहता हूं मेरा आज का दिन, आज का अखिलेश कुमार ये बेटर हो पिछले दिन की तुलना में। और फिर जब सोने जाऊं तो प्रार्थना करूं, हे भगवान कल का दिन अगर आप देते हैं, कल का सूर्य अगर मैं देख पाता हूं, तो मैं चाहता हूं मेरा कल का अखिलेश कुमार हो वो आज से बेटर हो। यही है जीवन, एक एक सीढ़ी चढ़ते चले। वरना कितना भी जन्मदिन मनाओ, कितना भी केक काटो, कितना भी नाच गान कर लो, क्या फायदा, क्या फायदा। जैसे भैंस है, उसके बच्चा होने का पहले वो उसका स्वभाव ऐसे ही था, और बच्चा हुआ माँ बन गई, स्वभाव ऐसे ही है, और वैसे ही जीवन खत्म हो जाएगा। सुअर का भी देख लीजिए ऐसे ही, वैसे ही हर साल जन्मदिन आए और उस पे नाच गान करते हुए, डांस करते हुए, 100-200 को पार्टी देते हुए, कुछ और उड़ाते, क्या क्या लोग करते हैं, बर्थडे के दिन दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। उतना पैसा किसी जरूरतमंद जो समाज में लोग हैं उनके लिए दवा, कपड़े, चाहे अन्य तरह से सहयोग कर दें, कितना लोगों का कल्याण होगा। अपनी शान, अपना कॉलर, अपना स्टेटस दिखाने के लिए जन्मदिन पे खर्चे करते रहो, उससे मिलेगा क्या? अंत में मिलेगी वही अशांति, तनाव, चिंता। भगवान कह रहे हैं क्या, हे अर्जुन, हमारे हम सब अपने जीवन में अर्जुन हैं, हम सब जहां हैं प्रतिकूलताओं से लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रेष्ठ बनो, भले ही प्रतिकूलता है, भागो मत, श्रेष्ठ बनो। और श्रेष्ठ कौन है, उसकी एक पहचान करनी हो, बहुत साधारण, तो ये है जिसमें देने का भाव आ जाए वो श्रेष्ठ है। और जब तक लेने का कंज्यूमर भाव है तब तक आदमी नीच। एक हुआ श्रेष्ठ, एक हो गया नीच। देने का भाव आ गया, आप श्रेष्ठ बन गए। लेने का मानसिकता है कि पद मुझे मिले, धन मुझे मिले, मान मुझे मिले, और क्या क्या मुझे मिले, मुझे मिले। घर में अगर हो रहा है कोई ऐसा अवसर की, होता है ना कि परिवार बढ़ता है तो करना पड़ता है चीजों का रीस्ट्रक्चरिंग, लोग जिसे कहते हैं बंटवारा, उसे मैं कहता हूं पुनर्गठन। एक नए तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करो, रीशेपिंग करो कुल खानदान का। तो जो उसमें होते हैं समझदार, वो कहते हैं यार तुम 20 ले ले और 19 ही दे, जो समझदार हैं। और एक तरह के लोग होते हैं एकदम सुई का नोक बना करके भी देखते हैं कि नहीं नहीं, उधर ऊंच है मैं नहीं लूंगा, इधर खाल है मैं नहीं लूंगा। तमाम तरह के नौटंकी समाज में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है समाज में। जहां देने का भाव है, समझिए उस मन में, उस अंतःकरण में श्रेष्ठता का प्रकाश स्फुरित होगा। देने का भाव, उदारता है, जनरसिटी है, त्याग की भावना है। और जहां लूटना, खसोटना, किसी का धन लिया, किसी का जमीन लिया, किसी का कुछ और ले लिया, लूट खसोट नोचना, जो मिले सब मुझको मिल जाए। बाबूजी की कमाई है, बाबूजी अब नहीं रहे तो ऐसी परिस्थिति आई है कि अब उसको 2, 3, 4, 5 टुकड़े करने हैं, और एक ही गाय है तो मूर्ख चाहेंगे गैया वो काट करके टुकड़े कर दिया जाए। जो मूर्ख है, हर घर में, अधिकतर घर में ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं, चाहेंगे गाय अगर है तो गैया वो काट करके 5 टुकड़े कर दो, भले वो गाय जिंदा ना रहे, उस प्रोसेस में गाय खत्म हो जाएगी।
आप लोग देख रहे होंगे समाज में। क्यों? देने का भाव नहीं है। जिसमें होगा, जिसके अंदर होगा श्रेष्ठता के भाई गाय को मत काटो, तुम पूरी गाय ही रखो, काटो मत। इससे फायदा क्या है कि बाबूजी एक गाय बना के गए, 5 गाय बनाते तो हम लेके ले लेते, एक ही गाय बना के दिए, हम 5 भाई हैं, तो पुनर्गठन के नाम पे 5 टुकड़ा गाय करने से गाय ही खत्म। वही हाल है समाज में। आप समझ सकते हैं कि समाज में कैसे लोग हैं आज जिनके अंदर ये श्रेष्ठता का प्रकाश नहीं, नीचता का विकार है, दाता भाव नहीं है, पाता का भाव। इसलिए समाज में जहां देने का भाव होता है कि समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या त्याग कर सकता हूँ, क्या सहयोग कर सकता हूँ, तो वहां एकजुटता, प्रेम, सद्भावना सब ना पनपता है। और जहां लेने की भाव कि नहीं मिलना है तो हमको इतना मिलना चाहिए, हमको ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसे लोग भरे पड़े हैं समाज में। मेरे शब्दों में मैं उनको कह सकता हूँ, धृतराष्ट्र है, शकुनी है, दुर्योधन है, दुशासन है, ऐसे लोग घर घर में भरे पड़े। समाज के अधिकांश घर में यही हाल है, लेने का भाव। इसलिए वहां क्या होता है, वहां संघर्ष होता है, देने के भाव से उद्धार होता है। समस्या है, खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या है, अगर वहां कुछ करनी है आपस में देन लेन, तो समस्या को निपटाते हैं। जिनके अंदर श्रेष्ठता का भाव है, चलो यार थोड़ा उतिम मध्यम करके खत्म करो, मामला निपटाओ, अब आगे देखते हैं। अपना कर्म और अपना मुकद्दर सबके साथ है। जैसा नियत होगा और जैसा कर्म होगा वैसा ही आगे भाग्य बनने वाला है। देने के भाव से थोड़ा उतिम मध्यम करके दे लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस मुद्दे से सब लोग फ्री हो गए, उद्धार होता है। वैसे संसार में आप अपना योगदान देते हैं भिन्न भिन्न रूप में, तो अपना उद्धार करते हैं। समाज का उद्धार कितना होगा बात की बात है, अपना उद्धार करते हैं, आपका पुण्य बढ़ता है, देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसती है, आपके अकाउंट में जाता है। आज नहीं तो कल आपको मिलेगा उनकी कृपा, सही समय पे, सही मात्रा में। और जब लेने का भाव होता है कि चाहे घर हो चाहे समाज हो, घर हो या समाज हो, कहीं बारी आती है लेने की, तो शाइलक की नाई या दुर्योधन की नाई लोग ना एकदम सुई की नोक की नाई मिलाते हैं और पिटारा बनाते हैं मामले को। तो उसे क्या होता है, जिसकी सोच ऐसी होती है उसका पतन होता है, उसका दुख, चिंता, तनाव, अशांति बढ़ते चला जाता है, जीवन जीते जी नरक बन जाता है। इसलिए दाता का भाव जिसके अंदर है उसके अंदर श्रेष्ठता है, पाता का भाव जिसके अंदर है उसके अंदर नीचता है। जो लीडर होता है कि वर्ष लीडरशिप का आपके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी पैदा हो, लीडरशिप का एटीट्यूड पैदा हो, वैल्यूज पैदा हो, मर्यादा पैदा हो, नेता वाला। किसका नेता बनना है, समाज का, घर का नहीं, अपना नेता बनना है। मैं अपने जीवन का नेता बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लीड माई लाइफ, ऑल ऑफ अस वी आर लीडिंग आवर लाइफ, आई एम लीडिंग माई लाइफ। मेरा बेटा हो, ही इज लीडिंग हिज लाइफ, बेटी हो, ही सी इज लीडिंग हर लाइफ। सबको अपने अपने कर्मों से जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है। जीवन एक यात्रा है, तो मैं अपने जीवन को लीड कर रहा हूं। इसके लिए मुझे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, और वो क्या है, त्याग की भावना, दाता की भावना। इसलिए इस कर्म योग के जो क्लासेस हैं, जो टीचिंग्स है, इसमें बार बार आता है कंज्यूमर नहीं कंट्रीब्यूटर बनो, अथवा मिनिमम कंज्यूमर और मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर बनो।
आखिर लोगों के अंदर ये दाता का भाव कम और पाता का भाव ज्यादा क्यों है? हमारे समाज में, चाहे हमारे घर परिवारों में जो भिन्न भिन्न तरह की अशांति, तनाव, सद्भावना की कमी, अब देख लीजिए अधिकांश हाल ऐसी है। क्यों है? एक मूल कारण है, दाता का भाव कम है, एटीट्यूड फॉर कंट्रीब्यूशन, योगदान करने का जो नजरिया, योगदान करने का भाव ये कम है। और कंज्यूमर माइंड, पाने वाला माइंड, नोचने वाला माइंड, लूटने वाला माइंड, झपटने वाला माइंड, ये कारण किसका क्या है? कारण है भ्रम। कैसा भ्रम? अपने बारे में भ्रम, सेल्फ डिल्यूजन, खुद के बारे में, अपनी पहचान के बारे में, अपनी औकात के बारे में मुझे पता नहीं। मैं अपने आप को भिखारी मानता हूं, धनी बनना चाहता हूं। अपने आप को निर्धन मानता हूं, धनी बनना चाहता हूं। उसके लिए मुझे चाहे कर्म करना पड़े, चाहे कुकर्म करना पड़े, धर्म करना पड़े, अधर्म करना पड़े। जब मैं अंदर से रहूंगा इस भ्रम में कि मैं तो खाली हूं, मैं तो पुअर हूं, मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, अपने बारे में ऐसा करूंगा मूल्यांकन, इस नश्वर शरीर को अपना मानता हूं मैं, और नश्वर शरीर के जो रिश्ते हैं उनको अपना मानता हूं, और जो नश्वर चीजें हैं, धन दौलत, मान शोहरत, जो भी समाज में हमको मिलता है समाज से, उसको अपना मानता हूं। जो नश्वर है उसको अपने से जोड़ लेता हूं मैं इतना डिग्री वाला अखिलेश कुमार, इतना डिग्री है, और नाम क्या के लग गया हो कोई फार्मासिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, तब तो मुझ थोड़ा सा और बढ़ गया। नाम के आगे पीछे होता है ना, कुछ लग जाए डिग्री के कारण। और मैं पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर भी लग गया, चाहे एमबीबीएस के लिए डॉक्टर लग गया, ऐसे ऐसे बहुत नाम के आगे चाहे पीछे लग जाते हैं इन भिन्न कारणों से। तो और मूछ हमारी, अगर वो ये सब डिग्री या चाहे पद हमारे अंदर अहंकार पैदा करते हैं, और दूसरों से परिचय करने में हमारे नाम के साथ में अपना वो अहंकार भी बताओ, अखिलेश कुमार डायरेक्टर, अखिलेश कुमार फलाना मिनिस्टर, अखिलेश कुमार फलाना बिजनेसमैन, अखिलेश कुमार प्रोफेसर, अखिलेश कुमार सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या मतलब हम अपना जो असली पहचान मेरा है उससे मैं अनजान हूं। और जो ऊपर से हमारे ऊपर लादा गया है, थोपा गया है शरीर, और शरीर से समझ सारी चीजें, उसमें उलझा हूं मैं। तो हमेशा हमारे अंदर अपूर्णता का भाव रहेगा, और उसी अपूर्णता को पूरा करने के लिए मैं कंज्यूमर बन गया, जो मिले से मुझको मिले, जो मिले से मुझको मिले। उपाय क्या है? अब मेकर के पास चलना पड़ेगा। हमको आपको इसने बनाया, कोई गाड़ी हो और मैं बोलूं कि वो 100 सीसी है, और दूसरा आदमी बोले कि नहीं वो 70 सीसी है, कोई बाइक हो, ठीक है, तो कहां पे अब ये डिबेट खत्म होगा कि कौन सही कह रहा है? गाड़ी पे लिखा ना हो, जैसे इस गाड़ी पे ऊपर तो नहीं लिखा है कि दाता है कि पाता है, चाहे हमारे मन के अंदर क्या है ऊपर तो नहीं लिखा है। मन रूपी इंजन का पावर कितना है, हाई पावर का मतलब श्रेष्ठ है, कि लो पावर का है मतलब नीच है, तो लिखा नहीं है इसके ऊपर। तो जाना पड़ेगा मेकर के पास। और होंडा कंपनी का अगर बाइक, तो होंडा वाले से पूछना पड़ेगा, भाई ये जिस नंबर है आपने दिया है इस पे कुछ लिखा नहीं है, इसका कितना पावर का इंजन है, बहुत हाई पावर है कि लो पावर है, तो देख के अपना बताएगा। उसके पास तो जब वो जो मेकर है उसने मैन्युफैक्चर किया है, जन्म पत्री तो वहीं पर रहेगी। वैसे ही हम सब के जो मेकर हैं भगवान, उनके पास जाना होगा और उनसे पूछना होगा। उनके पास जाएंगे तब ना पूछेंगे कि भगवान हमको आप बनाए थे, हमारा जो मन रूपी इंजन है उसका कितना पावर है,
वो हमारा मन, मैं जानता हूँ, चाहता हूँ जानना। उनके पास जाएंगे तब ना। उनके पास जाना मतलब माता गीता के पास जाना। भगवान कहते हैं गीता में हृदय पार्थ। गीता का महात्म्य आप जानते हैं। गीता में हृदय पार्थ, गीता जो है वो मेरा हृदय है। मतलब मेरे जीवन का, चाहे मेरे लिए सबसे कोई जो मेरे दिल में हमेशा रहती है वो एक चीज, वो क्या है? वो गीता है। मैं और गीता अलग नहीं। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपाना संशय, भगवान सब बताते हैं ना ये कि ब्रह्म रूपा है, ये मेरा ही बुक फॉर्म है। बुक के रूप में मैं ही हूँ गीता। गीता ज्ञान और मैं दो अलग अलग नहीं है। ये भी कहते हैं गीता ज्ञान उपाश्रित्य पालयामी त्रिलोकान पालयामी। हम कह रहे हैं गीता ज्ञान की उपासना करके तीन लोगों का मैं पालन करता हूँ। यही संविधान है, यही मैनुअल है, यही वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके आधार पर चलाता हूँ ये पूरी सृष्टि। तीन लोग मतलब पूरी सृष्टि का जो रेगुलेटरी मैनुअल ये है, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पे किसी धर्म का, किसी मजहब का, पंथ का लेवल नहीं है कि आप हिंदू हो सो ही पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं। मानव मात्र के लिए भगवान ने दिया। लेकिन आएंगे भगवान के पास, मेकर के पास, तब ना। भगवान तो शरीर से आपके सामने नहीं है। उनको जानने के लिए आपको शरीर, उनको देखने के लिए आपको फिर अर्जुन बनना पड़ेगा। और अर्जुन बनने के लिए क्या करना है तो आप जानते हैं। पहले मन सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। मन के अंदर आपका संस्कार ऊंचा होना चाहिए, आपका चरित्र बढ़िया होना चाहिए, नैतिकता बहुत ऊंचाई पर होनी चाहिए, तपस्वी, आप जीवन में तपस्वी हो। ये सब अर्जुन की क्वालिटी है। और दूसरी बात, सरल मन से आकर के कहना पड़ेगा कि हमें बताइए, जब गीता माँ के पास आएंगे तब ना, ये बताइए कि मेरा मन में कितना पावर है, इसमें श्रेष्ठ मानव वाला पावर है कि नीच मानव वाला लो पावर है। लेकिन आएंगे नहीं तो कैसे होगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वो शुरू किया। क्या शुरू किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। और सिर्फ गाते नहीं थे, नाचते भी थे। वो अपने घर में, अपने कुटिया में, अपने तपस्या करते ही थे। जहां थे वहां से निकल करके आस पास में भी वो नाचते गाते निकल जाते थे। क्यों? उनको संसार से कुछ पाना है, कोई दिखावा करना है, कोई वीडियो बनाना है, कोई पब्लिसिटी करनी है। उनको तो पाना है, सो पा लिए हैं। जैसे महात्मा, सन्यासी, योगी आपके दरवाजे पे आते हैं, भिक्षांदेही, भिक्षा मांगने, चाहे दान मांगने आते हैं, आपका कल्याण करने के लिए आते हैं। वैसे ही वो नाचते गाते निकलते, एक कीर्तन करते थे। क्यों? कि जब निकलेंगे आसपास, दूसरा आदमी कोई जुड़ेगा, कोई तीसरा जुड़ेगा, कोई चौथा जुड़ेगा। जो लोग जुड़ेंगे तो क्या होगा? घर से आकर के उनको ज्वाइन करेंगे तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणी बोधत, ये उपनिषदों का संदेश है। उठो, जागो और लक्ष्य को पाए बिना रुको मत। विवेकानंद को कोट पे पा, ये जो है उठो मतलब मैकेनिकली पहले ट्राई करो। उठो, लेजी मत बनो, पहले एफर्ट्स लो, तब तुम्हारे अंदर जागृति आएगी। जागृति आएगी तो एफर्ट्स लोगे। ऐसा हमारे शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। हमारे शास्त्रों में जो क्राउन है वो क्या है? वेद। और वेदों का भी क्राउन है उपनिषद, जो वेदों के अंत में और वहां लिखा हुआ है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बनाने। पहले उठो मतलब पहले प्रयास करना शुरू करना। बच्चे को स्कूल में लेके जाते हैं और तब वहां उसको पढ़ाई का रंग लगता है। ऐसा नहीं घर से उसके अंदर पढ़ाई के प्रति जन्मते बहुत प्यार हो गया और तब हम पहुंचा, ऐसा नहीं है ना। हम लोग स्कूल में जब लेते थे घर वाले, मुझे खूब याद है, एकदम मन नहीं लगता था।
क्योंकि स्कूल में प्रतिकूलता थी, ना बैठने का है, बोरा पर बैठना है, चाहे मिट्टी में बैठना है, पटरी लेके जाना है, लिखना है। एक क्लास में 100, 150, 200 बच्चे हैं, हवा गर्म हो चाहे ठंडा हो, आपको खुले पेट के नीचे बैठनी है, कोई अनुकूलता तो थी नहीं वहां पे। जैसे आज स्कूलों में जैसी व्यवस्था है, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा था नहीं। तो वहां घर वाले ले गए, और गर्मी का दिन है चाहे ठंडी का दिन है चाहे बारिश हो रहा है, मतलब वो सारी प्रतिकूलता आपको झेलनी है। तो शुरू शुरू में तो अच्छा लगता नहीं था, फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप डेवलप हुआ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का स्वाद मिला, तो उस संग का रंग लग गया। वैसे ही है, चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया कि समाज को अगर कोई चीज है जो सहज में उसको, जो शिथिल है, जो तमस में सोया हुआ समाज है, इसको अगर जगाना है तो पहले इसको उठाना पड़ेगा। तो हरे कीर्तन सुबह सुबह करते थे, नगर संकीर्तन इसको बोलते हैं। और फिर लोग 1, 2, 4, 5 ज्वाइन करते चले गए। तो पहले कीर्तन, उसके बाद से जब उसमें रमते हैं लोग तो खुद ही भगवत भाव जगता है, मन में क्लाइमेट बनता है, फिर लोगों के अंदर जप और फिर सत्संग, इसके प्रति रुचि पैदा होती है। जो नगर संकीर्तन की बिगिनिंग है, लोग इसी से दूर हैं। कहाँ होता है ये, बहुत बिरले किसको मिलता होगा। तो इस वर्ष में श्रेष्ठता का संदेश है कि हम श्रेष्ठ बने, जहां हैं वहीं से। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं कि जहां भी आपको जीवन में कंफ्यूजन हो और आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम किस राह चलें, इस राह चलें कि उस राह चलें कि उस राह चलें। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे मन में एक आया था कि मैं घर छोड़ के निकल जाऊं और आध्यात्मिक राह पे चलूं। फिर लोक संग्रह को देखते हुए, लोक मेरे देखते हुए, क्योंकि मैं उससे सिंगल था, अकेला था, तो लेकिन लोक संग्रह, लोक मर्यादा को देखते हुए मैंने वो कदम नहीं उठाया। ये उचित नहीं होगा हमारे समाज का जो मर्यादा है वो देखते हुए। तो हमें कहते हैं उपनिषद की, जहां कंफ्यूजन हो वहां ब्राह्मणों से चर्चा करो, ब्राह्मणों को देखो, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे प्रश्न पूछ करके, उनसे गाइडेंस लो और तब आगे। ब्राह्मण जन्म से नहीं, यह ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञानी है, जो सत्पुरुष है, जो अपने आप को जान लिया है, वो ब्राह्मण। उस ब्राह्मण की बात हो रही है, लेकिन जन्म से ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए और ब्राह्मण का एक अंश भी लक्षण नहीं है, न तपस्या है, न मर्यादा है, न शास्त्र का ज्ञान है, कुछ नहीं है ब्राह्मण। न धर्म में निष्ठा है, न ब्रह्म निष्ठा है, तो किस बात के ब्राह्मण, तो नाम के ब्राह्मण, काम के नहीं। कहते हैं उपनिषद की, उनसे तुम गाइडेंस लो। क्यों? कि ऐसे लोग जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो तत्व ज्ञानी है, ऐसे लोग आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। वो सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे। उनको संसार से ना कुछ लेना है, ना देना है, ना कुछ पाना है, अपने आप में तृप्त है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष हमारे आसपास नहीं भी हो तो हमें क्या करना चाहिए समाज में? पहली तो बात है कि हम अपने अंदर थोड़ी थोड़ी श्रेष्ठता को बढ़ाएं। उस श्रेष्ठता का अंश है खान पान में श्रेष्ठता, बोली विचार में श्रेष्ठता, आचार व्यवहार में श्रेष्ठता। थोड़ी थोड़ी इसमें हम अपने को इम्प्रूव करें। जैसे जैसे हमारी इंप्रूवमेंट होगी इसमें, तो क्या होगा, हमारी बुद्धि में प्रकाश होगा कि अपने आस पास हम, कहते हैं ना कि समान विचारधारा के लोगों से का फ्रीक्वेंसी मिलने लगता है। तो आपके अंदर जैसे जैसे श्रेष्ठता का प्रकाश उत्पन्न होगा, वैसे आपके आस पास, आप ट्रेन में चलेंगे, बस में चलेंगे, कहीं जाएंगे, श्रेष्ठ लोगों से आपका कनेक्शन ऑटोमेटिक होने लगेगा। क्योंकि साइंस इक्वल जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उनमें मित्रता जल्दी होती है, उनमें सामंजस्य जल्दी बन जाता है। तो हमारे अंदर ये श्रेष्ठता जगनी चाहिए। और जानते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, भगवान क्यों कहते हैं कि श्रेष्ठ बनो हे अर्जुन? ताकि जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं, बाकी लोग उसे प्रमाण मान के, आदर्श मान के वैसा फॉलो करते। क्यों कह रहे हैं? इसलिए
कि आप अगर नीचे गिरे, गलत बोली बोले, गलत विचार किए, आप मर्यादाहीन हो गए, आप चरित्रहीन हो गए, आप कर्तव्य से विमुख हो गए, तो एक पाप तो आपके ऊपर चढ़ गया। और दूसरा पाप क्या चढ़ता है? आपके इस गिरावट को देख करके दूसरे लोग भी डिमोरलाइज होते हैं। आपकी तरह से गिरने में उनको संकोच नहीं रहा है। आपको दो तरह का पाप आपके अकाउंट में चला जाता है। इसलिए भगवान जगाते हैं कि श्रेष्ठ अपने जीवन में श्रेष्ठता लेकर के आओ। और क्या होगा? हम आप सब हल्ला करते हैं कि जीवन में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कहीं कोई कहता है कि शांति नहीं है, कोई कहता है कि समृद्धि नहीं है, कोई कहता है कि प्रगति नहीं है। तरह तरह की शिकायतें लोग करते हैं। मेरे जीवन में ये तो है लेकिन ये नहीं है, ये सुख है लेकिन वो सुख नहीं है, धन है लेकिन मन में शांति नहीं है, धन है मन में शांति है, ये जानते हैं घर परिवार में कुछ खटपट है। भाई एक ही डायग्नोसिस है कि आपके अंदर श्रेष्ठता की कमी है। जैसे जैसे आपके अंदर श्रेष्ठता का उभार होगा, आपके अंदर से ये भनभनाना, ये मरमर, ये ग्रजिंग, ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि रोता कौन है? या तो जो हारता है, चाहे जिसको मार पड़ती है, वही रोता है। विजेता नहीं रोता है। और कितनी मार पड़ती हो और मेरा शरीर वज्र का हो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप जब शक्तिमान हो जाते हैं, आप फिर रोना छोड़ देते हैं, आप तो हंसते मुस्कुराते हैं। फिर संसार से शिकायत आपको नहीं होगी। संसार में समस्या है, क्या उसके लिए कर सकता हूं, मन उस पर काम करेगा सकारात्मक। संसार में ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, मन बनाएंगे नहीं, मरमर नहीं करेंगे, मक्खियों की नाई। उसमें शक्ति और समय दोनों गंवाते हैं। तो कैसे अपने आप को शक्तिमान बनाओ? ये सवाल सुंदर है। शक्ति के स्रोत से जुड़ जाऊं। वो कौन है? परमेश्वर, परमात्मा। उनसे जुड़ जाऊं। ज्ञानी सत्पुरुष, उनके नाम पे काम होता है। राम के नाम पे हनुमान जी सारा काम किए, एक से बढ़कर के एक। और आज भी देखिए समाज में जो एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं, आज भी सत्पुरुष लोग हैं, काम कर रहे हैं। वो किसी न किसी, कोई भक्त काम कर रहा है, कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो किसी सत्पुरुष से जुड़ा है, कहीं ना कहीं से वो जुड़ा है किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से, तो उसको शक्ति मिल रही। तो सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष है, उसको शक्ति कहां से मिल रही है? भाई शक्ति का स्रोत एक ही है। आपका कनेक्शन कैसा है वो मायने करता है। जो सर्वश्रेष्ठ है, तत्व ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, अहम ब्रह्मास्मि जान लिया है, वो उस शक्ति के अनंत स्रोत से जुड़ गया है। और उसको शक्ति पाने के लिए डायल नहीं करना पड़ता है, भगवान मदद करना नहीं, वो भगवान के साथ एकाकार हो गया है। उसमें और भगवान में कोई अब दूरी नहीं है। इसलिए भगवान ज्ञान के स्रोत हैं, शक्ति के स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। अब चूंकि एकाकार हो गया भगवान के साथ, तो फिर उसके अंदर भी वही प्रेरणा प्रकाश, वही शक्ति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश सब फैल गया। तो कह सकते हैं कि मैं क्या करूं? मैं भी उस परमेश्वर से प्रार्थना करूं, उसकी पूजा करूं, वंदना करूं, अर्चना करूं, उसका ज्ञान सुनूं। और जितने अंश में मेरे अंदर श्रेष्ठता उभरती चली जाएगी, मतलब जितना करीब मैं परमात्मा का होते चला जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि जो संदेश है जितना समझूंगा और जितना इसमें मैं गहराई में उतरूंगा, ऊपर का जो सांप किनाई जो होता है ना, सांप केचुआ जो अपना छोड़ता है ऊपर का स्किन, एक सीजन आता है सांप छोड़ता है ऊपर का केचुआ, वैसे शरीर जो है ये हमको एक वस्त्र मिला है, बुलावा आएगा, वीजा खत्म, सांप जैसे छोड़ता है अपना ऊपर का स्किन, केचुआ बोलते हैं उसको,
छोड़ता है, वैसे ही हमको ये छोड़ करके और निकलना पड़ेगा अगली यात्रा पे। वैसे ही इस जो नश्वर चीज को अपना नहीं माने और मैं शाश्वत हूं, वो मैं हूं, ये शरीर और शरीर, मन और बुद्धि और इसकी जो संपत्ति है, इसके रिश्ते हैं, उसमें चिपकू नहीं, उसमें राग ना हो, उसमें मेरा ममता ना हो। और मैं शरीर हूं और मैं धनी हूं और मैं फार्मासिस्ट हूं और मैं इतना दौलत रखता हूं और मेरे पास इतना पद है, मेरा इतना नाम है, इस अहंकार में नहीं रहूं। अहंकार और मकार मैंने ममता, अहमता ममता के इस बवंडर से अपने आप को निकाल लिया, दलदल से निकाल लिया, और मैं सच्चित आनंद आत्मा हूं। इसमें जितने अंश में जग जाऊंगा, उतने अंश में परमात्मा के साथ लग जाऊंगा, उतने अंश में मैं अंदर से शक्तिमान बन जाऊंगा। फिर बाहर से हमें लूटना खसोटना नहीं पड़ेगा। मेरे अंदर त्याग की भावना, देने की भावना, श्रेष्ठता की भावना मेरे अंदर पैदा होगी, और इससे क्या होगा, दूसरे लोग भी मेरे बोली विचार, मेरे चाल चलन, खान पान को देख करके दूसरे लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। और मैं करूंगा तो मेरे जीवन में संतोष, तृप्ति, शांति, संतुष्टि और शक्ति वर्धन रोज बढ़ेगा। शक्ति रोज बढ़ेगी। ये संतुष्टि वर्धन है, शक्ति वर्धन है, शांति वर्धन है, अपने को श्रेष्ठ बनाने का, अपने आप से कंपीट करना है। तो मेरा तो कल्याण होगा ही, लेकिन मुझसे जितने लोग जुड़े रहेंगे वो सबको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनको प्रेरणा प्रकाश मिलेगा। हमको दो तरह का फायदा। मैं यही रखता हूं, आगे रखते हैं अभी 10 मिनट और, आप लोगों को सवाल होगा इस बारे में। इस वर्ष की और थोड़ी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। इसको और इसमें और गहराई में चलने के लिए इसमें बहुत कुछ है। ये जीवन के लिए ड्राइविंग फोर्स या स्टीयरिंग वाला वर्ष है, इसलिए मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा। अगले क्लास में पुनः इस पे चर्चा होगी, थोड़ी और गहराई में चलेंगे। लेकिन मैं आज